गारंटी नहीं कि वो हमेशा बच्चे की रक्षा कर पाएंगे। इसैक थोड़ा कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आता कि यहाँ हो क्या रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी होती है कि इसैक के बाल का कलर होली एम्पायर के फाउंडर से मैच करता है, जो कि एक बड़ा पॉइंट लगता है। ऊपर से ये लोग सोच रहे हैं कि स्केलेटन किंग चुपके से बच्चे को टारगेट कर रहा है, जबकि असल में इसैक ही स्केलेटन किंग है। पर किसी को ये बात पता नहीं है। रेल ये बात बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये बच्चा जोशुआ फैमिली का हिस्सा है और इसी तरह बड़ा होगा। चाहे सामने पोप हो या खुद स्केलेटन किंग, जोशुआ लोग उनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। सेंटेस मेलिसा, जो जोशुआ फैमिली में है, वो तो खुद स्केलेटन किंग से टक्कर लेने के लिए ईगर है। वो अपने डायरेक्ट डिसेंडेंट को किसी भी हालत में इंपीरियल फैमिली को देने के लिए तैयार नहीं है। सेंटेस मेलिसा का नाम सुनते ही इसैक के अंदर डर का एक लहर दौड़ जाता है। उसको तुरंत याद आता है कि ये वही लड़की है जो डिवाइन रियाल्म में उसकी फाइनल ओपोनेंट थी। वो सबसे टेरिफाइंग एनिमी थी जिसके साथ उसने कभी फाइट की थी। तो स्केलेटन किंग की लाइफ का एक और दुखद चैप्टर ऐड हो गया। ना सिर्फ वो अपने दुश्मन के परिवार में जन्मा है, बल्कि वो उस लड़की का सीधा डिसेंडेंट है जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। अब तो वो लिटरली सोच रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि एक सेंटेंस असल में होती क्या है। लोगों ने स्केलेटन किंग से बार बार हारने के बाद एक स्पेशल वॉरियर क्रिएट करने का सोचा, सेंटेस। इन्हें अल्टीमेट वेपन्स ऑन ऑफ वॉर बनाया गया। ये होली लाइट मैजिक यूज करने वाले सबसे टॉप नाइट्स थे जो ईविल को पनिश करते थे। एम्पायर के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक इन्हीं का होता था। इनकी इमेंस फिजिकल स्टैट्स और परसिस्टेंट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से लोग यकीन करने लगे थे कि स्केलेटन किंग जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये सेंटेंस लोग वक्त के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होते गए, और अब इसैक उन्हीं लोगों के बीच फंस चुका है। स्केलेटन किंग के लिए ये बंदा बस बिल्कुल बेदिल था। वो सेंटेंसेस को बिना किसी मर्जी के मार रहा था। बस उन्हें पूरी तरह से मारते नहीं था, उन्हें इतना जख्मी करता कि वो डिफीट हो जाए। स्केलेटन किंग को यह पता था कि सेंटेंसेस की होली एनर्जी हमेशा उनके अंत के बाद गॉड्स के पास चली जाती है, और इससे और भी पावरफुल इवॉल्व्ड सेंटेंसेस बनने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं मेलिसा की, जो उसका आखिरी सेंटेंस था। वो सबसे ज्यादा पावरफुल अपोनेंट थी जो उसने कभी फेस किया। उसने उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस तक पहुंचा दिया, और अब ये डरनाक औरत उसका एंसेस्टर बन गई है। क्या जिंदगी है। री कहता है कि सेंटेंसेस सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती हैं ताकि स्केलेटन किंग को हरा सकें, और जोशुआ फैमिली लाइन ही वो सिंगल फैमिली है जो उन्हें जन्म दे सकती है। उनका अल्टीमेट मिशन है उन सबको हराना जो गॉड्स के रास्ते में आते हैं। कई सेंटेंसेस ने अपनी जान दी है सिर्फ स्केलेटन किंग से फाइट करते हुए, चाहे वो कभी उन्हें मारते नहीं। पता चला है कि इसाक ने एक बार एक सेंटेंस को मेज में फंसा दिया था। मजेदार बात यह थी कि उसका इंटेंशन था उसे आजाद करना, लेकिन वो नेविगेट करने में बिल्कुल बेकार थी। 5 सेंटेंसेस फ्रस्ट्रेशन में मर गईं, हॉस्पिटल भी नहीं गईं अपने इंजरीज का इलाज कराने। री चाइल्ड को कंफर्ट देता है, ये याद दिलाते हुए कि वो उसकी हर तरह से मदद करेंगे, चाहे उस पर कर्ज भी हो। लेकिन असल में इसाक हवा में मार रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पीड़ा में है। री चाहता है कि चाइल्ड का एक ही पर्पज हो, और वो पर्पज है कि वो कुछ भी बने, बस स्केलेटन किंग ना बने, जो काफी हिलेरियस है क्योंकि ये उनका बचपन वाला आर्च नेमेसिस है। इसाक अपने पेरेंट्स के सपने तोड़ने के लिए सॉरी कहता है, बस अपनी एग्जिस्टेंस से। एम्परर चाहता है कि री अपना दिमाग लगाए, ये याद दिलाते हुए कि स्केलेटन किंग को एक सेंचुरी पहले ही खत्म कर दिया गया था। ये है जहां इसाक को यह पता चलता है कि वो रीइंकारनेट हो गया है और अब उसे मेलिसा से डरने की जरूरत नहीं। उस टाइम के बाद डेमन किंग का राज और बढ़ता गया। एम्परर कहता है कि इसाक की पावर्स इंपीरियल फैमिली के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी बताता है कि अभी तक कोई सेंटेस जोशुआ फैमिली लाइन से सर्विस में नहीं है। 1 साल हो गया इसाक को इस दुनिया में आए हुए, और उसके पेरेंट्स भी गायब हो गए। ब्रो, उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ा और चले गए। इसाक को आज 8 शॉकिंग रियलाइजेशंस मिली हैं, और जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ फैमिली की हेड सेंटेंस थी, तो सब कुछ और ज्यादा बुरा लगने लगता है। वो सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और याद है जब इस इडियट ने सोचा था कि मेलिसा मर गई? टर्न्स आउट वो परसिस्टेंट सेंटेंस अब भी जिंदा है और अब भी धमाल कर रही है। वो बंदे को सच में यकीन नहीं होता कि उसने 2 सेंचुरी तक जिंदा रहा। उसे हेडेक हो रही है, और एम्परर भी देखकर हैरान है कि चाइल्ड इतना डिस्ट्रॉट है। इसाक सोचता है कि उसकी जिंदगी अब सच में बर्बाद हो गई है।
अगर उसका लाइफ लॉन्ग एनिमी जिंदा है तो वो उसे मार डालने वाली है जैसे ही उसका असली आइडेंटिटी स्केलेटन किंग एक्सपोज होता है। वो सच में उससे अपनी एज में कुछ नहीं चाहता, इसलिए वो अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन निकालता है। इसाक इंपीरियल फैमिली को चूज करता है, और इतनी क्यूटनेस से कि वो खुद भी सून हो जाता है। री अपनी तरफ से खेलता है और डिफेंड करता है कि इसाक बस फ्रेंडली है, लेकिन एम्परर ने अपना डिसीजन फाइनल कर दिया है कि वो इसाक को अपने फैमिली का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि उनके पास चाइल्ड के लिए कई प्रिविलेजेस हैं। जोशुआ फैमिली को सेंटेसिस के लिए जाना जाता है, पर उनको सेंट्स को रेज करने का एक्सपीरियंस नहीं है। लड़का एंड में एक डेमन स्लेयर एक्सोर्सिस्ट बनेगा, और इसलिए री कहता है कि जोशुआ फैमिली उनके कैलिबर के लिए ज़्यादा फिट है। वैसे ये सब कुछ फनी है, क्योंकि ये 1 साल का बच्चा दोनों फैमिली से उन्हें पुल करते हुए आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, जबकि इसाक को सैक्रिफाइस होने के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रो सच में लटका हुआ है, और वो अपनी जान बचाने के लिए इंपीरियल फैमिली को चूज करता है। उसे लगता है कि एम्परर उसके लिए सबसे सिक्योर ऑप्शन है। नेक्स्ट सीन में एनोइंग बिशप अपने कल्ट के सामने आता है। अब भी ये कन्विंस हो रहा है कि लड़का डेमन किन का है। उसके मास्टर्स को ये सुनकर वो अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वो ये रिडिकुलस आइडिया एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि लाइट की पावर एक डेमोनिक चाइल्ड ने चैनल की है। बिशप मना यूज करने की बात करता है, और ये देखा था अपनी आंखों से, लेकिन सेंटिसिस ग्रुप पहले से डिसाइड कर चुकी थी, और वो अपना काम करते हुए उसका सिर काट डालती हैं। ये पनिशमेंट है उसके ब्लास्फेमस क्लेम्स के लिए। लीडर को अटैक स्क्वाड लीड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो मानता था कि एम्परर इसाक को अपना लेगा, और फिर उनको इसाक के साथ अपना पर्सनल हिसाब चुकता करने का मौका मिलेगा। इस दौरान इसाक को यह पता चलता है कि उसे जोशुआ फैमिली ने ले लिया। चलो अब थोड़ा रिकैप करते हैं। कुछ दिनों पहले एक बीम ऑफ लाइट ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जब री ने अचानक अपने चाइल्ड का ओनरशिप छोड़ दिया, ये कहकर कि ये जगह इसाक के लिए फिट नहीं है। और यहां से इसाक को यह पता चलता है कि जोशुआ फैमिली ने स्केलेटन किंग की बॉडी को अपने पास रख रखा है। उसकी बॉडी को मना से रिफाइंड किया गया था, जो गॉड्स की स्ट्रेंथ को चैलेंज करती थी। अगर वो अपनी बॉडी वापस ले पाता है तो वो दुनिया के टॉप पे हो सकता है। अब भी क्वेश्चंस हैं पोप की फोर्सेस के बारे में, जो इसाक को स्पेसिफिकली टारगेट कर रही हैं, जो वो खुद भी नहीं समझ रहा है। टर्न्स आउट रिसेंटली गॉड्स से एक प्रोफेसी आई थी, जिसमें कहा गया था कि एक सेंटिस गॉड्स का चाइल्ड बनेगा, जो इसका मतलब है इसाक पोप बनने के लिए लाइन में है। ये बैड न्यूज़ है पैरेट फैमिली के लिए। ये डेवलपमेंट वो स्केलेटन किंग ने सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था। पोप वो सबसे पावरफुल क्लेरिक होता है जो 10वीं रैंक की होली स्पेल्स यूज कर सकता है। ये बंदा किंग के लेवल का होता है। अपनी आर्मी ऑफ होली नाइट्स के साथ उसका अथॉरिटी एम्परर के बराबर है। मिलेनिया से बैरेट फैमिली ने पोप्स उत्पाद किए हैं, इसलिए उनका पागल होना समझ में आता है कि एक सेंटिस जोशुआ फैमिली से उनकी जगह लेने वाली है। अचानक कोचमैन आता है और आरआई को बताता है कि उन्होंने एक प्रॉब्लम फेस की है। कुछ लोग टूचे तक एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। गुस्सा होकर रिली उन्हें ये कहकर चिल्लाता है कि उन्होंने जोशुआ फैमिली के क्रेस्ट को नहीं पहचाना। ये ईविल ग्रुप असल में डिमोनिक और ईविल निकला, और उनका मकसद था सेंटिस के चाइल्ड को हर हाल में मारना। आइजैक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसकी जिंदगी एक और टर्न लेगी, और सोचता है कि नए डीमन किंग के साथ क्या हो रहा है। डीमन किंग फोर्सेस उन्हें वार्न करते हैं अपने माइटी किंग के ऑर्डर्स के बारे में, जो सेंट्स और सेंटिसेस को स्पॉट पर मारने के लिए कह रहे हैं। इससे आइजैक को यह कंफर्म होता है कि एक नए किंग ने स्केलेटन किंग के ऑर्डर्स को यूजर्प कर लिया है, और इसीलिए उन्हें सेंट को मारना जरूरी है। ये नहीं जान के कि वो अपने पुराने डीमन लॉर्ड को टारगेट कर रहे हैं। वो खुश हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए बस चाइल्ड को सरेंडर करने पर। लेकिन रिलाई उनमें से एक को थंडरबोल्ट से राख बना देता है, गुस्सा होकर के कैसे उन्होंने जोशुआ के एक्सोसिस्ट के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अपना ब्लेड पॉइंट करते हुए रेली डिक्लेयर करता है कि जोशुआ हाउस होल्ड तब तक चैन से नहीं रहेगा जब तक दुनिया से सारे ईविल बींग्स को मिटा नहीं दिया जाता। वो और उसके साथ के सब अपने सोर्ड्स रेडी करते हैं ताकि डीमंस को जहन्नुम भेजा जा सके। स्केलेटन किंग के लिए रेली को यह सोचकर मजा आता है कि वो अपने अंडरलिंग्स का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। डीमन किन मॉन्स्टर्स उन्हें मारने की कोशिश करते हैं प्रोवोक होने के बाद। आइजैक को उनके गार्ड के साथ बैटलफील्ड से दूर ले जाया जाता है ताकि वो सेफ रहे। वो काफी कंफ्यूज्ड है कि अभी जो हुआ
उसका क्या मतलब है? अगर वो स्केलेटन की है तो ये नया बंदा कौन है जो उसके आइडेंटिटी का इम्पर्सनेशन कर रहा है? आइजैक को एक बुश में छुपा दिया जाता है और एक बैरियर से प्रोटेक्ट किया जाता है। ये बैरियर इतना पावरफुल है कि हाई रैंकिंग डीमंस भी इसे पेनिट्रेट नहीं कर सकते। आइजैक खुश है कि कुछ भी उसकी सेफ्टी को जेपरडाइज नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो अंदर ही फंसा हुआ है। तो वो अपनी मैजिक रिलीज एक्टिवेट करने की सोचता है। प्रो अपने आप को कॉस्मोस में मीडिएट करता है, जैसे कोई गैलेक्टिक ओवरपावर्ड बेबी, और अपने वॉचर स्पिरिट को बुलाता है। ये डिमोनिक स्पिरिट अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए आता है, लेकिन आइजैक उसे चुप करने के लिए कह देता है ताकि वो चीज़ों को कंफ्यूज ना करे। स्पिरिट अपने मास्टर की सर्विस में ईगर है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बुलाया गया है। ये डिटेक्शन स्पेल होना चाहिए था, लेकिन इसके पास अपनी कॉन्शियंस भी है। इसे मैजिक डिटेक्ट करने और पेनफुल एनालिसिस करने के लिए बनाया गया था। स्पिरिट स्केलेटन किंग को बधाई देता है कि उसने एक चाइल्ड की बॉडी पर कंट्रोल हासिल किया है। वो समझता है कि प्रो अपनी बॉडी में फंसा रहने का डिसीजन खुद से लिया है क्योंकि वो इतना ईल और इतना ईविल है। स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने उसे पावरफुल बैरियर में बंद कर दिया और अपने मास्टर का इंसल्ट किया। आइजैक उसके बैंटरिंग को पूरा करने के बाद उससे कहता है कि अभी अपनी डिटेक्शन मैजिक एक्टिवेट कर। डेमोनिक स्पिरिट स्काउटिंग स्टार्ट करता है 100 मीटर के अंदर और कुल 88 दुश्मन मॉन्स्टर को डिटेक्ट करता है। ये मॉन्स्टर्स आइजैक के लिए वीक हैं, लेकिन वो चिंता कर रहा है कि इतनी बड़ी आर्मी के साथ बैटल करना मुश्किल हो सकता है अगर सिक्योरिटी टाइट हो गई। इसीलिए वो चाहता है कि फाइट जल्दी खत्म हो जाए ताकि वो पकड़ा ना जाए। इसीलिए वो अपना सारा माना एक मूव में लगाने का रिस्क उठाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो देख रहा है कि एनिमी की नंबर्स बहुत तेजी से कम हो रही हैं। अब सिर्फ 31 बचे हैं और फिर 13। आइजैक सोचता है बैटलफील्ड में क्या हो रहा है। सिर्फ 4 डीमनकिन सोल्जर्स बचे हैं, जबकि आरआईवाई को अलर्ट मिलता है एक इनकमिंग मॉन्स्टर के बारे में। डीमनकिन सोल्जर्स खुश हैं क्योंकि उनको एक पावरफुल एलाय मिल गया है और वो अब सेंट को मार सकते हैं। हर किसी की हैरानी के लिए ये नया एनिमी डीमनकिन सोल्जर को मार डालता है, जिसके बाद सारे डीमनकिन सोल्जर्स मार दिए जाते हैं। शैडोली, वही डीमन जो आइजैक को पहले अटैक कर चुका था, अराइव होता है। और ये मॉन्स्टर इतना गुस्सा है कि डीमन किन बास्टर्ड्स ने उसके मास्टर को हर्ट करने की कोशिश की। उनके पुराने एनकाउंटर से शैडो ली को आइजैक की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था, जो कि अब हमारे लिटिल मर्डर मशीन के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक हो गया। शैडो ली अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने पर जिद है और ये सोचकर इंसल्टेड है कि उसका किंग एक बच्चे की बॉडी में ट्रैप हो गया। आइजैक ने उसे फ्री किया और अब वो अपने मास्टर के लिए लॉयल है। मॉन्स्टर जोशुआ के लाइन ऑफ डिफेंसेस को देख रहा है और आरआईवाई भी कंफ्यूज्ड है कि ये क्या हो रहा है। ह्यूमंस को लकीली उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वरना आइजैक यहां मार दिया जाता। शैडो लाई ने आइजैक की आइडेंटिटी समझ ली और इसीलिए वो ह्यूमन फोर्सेस को टारगेट करते हैं। बेबी बैरियर से चीखता है, जो नाइट्स की अटेंशन ग्रैब करता है। शैडो ली प्रोमिस करता है कि वो आइजैक के पास जल्दी वापस आएगा और ये डूड अपने मास्टर की रिकॉग्निशन से सूनिंग हो रहा है। शैडो ली सबको इग्नोर करता है और आइजैक को टारगेट करता है, लेकिन आरआईवाई और उसके मेन ये समझ नहीं पाते कि शैडो ली का कोई हार्म नहीं है, बस उन्होंने उसे छोटे बैरियर में बंद कर दिया है। आइजैक डीमन को ऑर्डर देता है कि वो बैरियर तोड़ दे और वो एक स्मैश में उसे तोड़ देता है। बैरियर तोड़ने के बाद आरआईवाई और उसके मेन थोड़े लूज हो रहे हैं, लेकिन आइजैक अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहा है शैडो ली के साथ मिलकर। उसके बाद वो एक्चुअली शैडो ली को डबल क्रॉस कर लेता है और उसे टोटेम में सील कर देता है, जो कि उसके डिसअपॉइंटमेंट और कंफ्यूजन का सबब बनता है। रियली सोचता है कि अभी जो देखा वो क्या था, जब उन्होंने देखा कि लड़के ने हाई डीमन को टोटेम में कन्वर्ट कर दिया। नाइट्स उसकी प्रेस करते हैं, सोचकर कि उसने होली स्पेल यूज किया, लेकिन असल में किड ने माना यूज करके शैडोली को सील किया था और आर को पता नहीं था। वो बस सोचता है कि एक हाई लेवल होली स्पेल कास्ट की गई थी। वो सोच रहे हैं कि यंग मास्टर ने सिचुएशन की अर्जेंसी से रिएक्ट किया, ये मान के कि आइजैक तब सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग फोर्स था शैडो लाई के लिए। वो यंग मास्टर की ग्लोरी और फ्यूचर को सेंट के रूप में प्रेज कर रहे हैं, लेकिन रियली डीपली ट्रबल्ड है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि डेमनकिन फोर्सेस चाइल्ड को टारगेट क्यों कर रहे हैं।
वो जानता है कि इस लड़के में कुछ खास बात है, लेकिन ये सोचकर कि आइजैक एक चाइल्ड है, वो काफ़ी परेशान है। रिली अपने थॉट्स को कॉन्फ़िगर करता है और अपने रिजोल्व को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ब्लू डिवीजन के लीडर को आइजैक के फ्यूचर को अपनी जान से प्रोटेक्ट करना है। ये न्यूज़ रिली के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो समझता है कि वो अब तक नाइव रहा था। वो स्केलेटन किंग के कर्ज से डर रहा था, लेकिन ये लड़का लगता है जोशुआ फैमिली का नाम उठाने के लिए तकदीर से बना है। वो आइजैक को अपने पास उठाता है और प्रॉमिस करता है कि वो इस लड़के को बहुत कुछ सिखाएगा, ताकि वो एक इनक्रेडिबल होली नाइट बन सके। आइजैक खुशी से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से वो सीक्रेटली अपने ऑब्जेक्टिव को प्लॉट कर रहा है, अपनी असली बॉडी को वापस पाने का। रिली प्रॉमिस करता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा, चाहे उसकी लाइफ कितनी भी छोटी हो, और लड़के का नाम कंटिनेंट भर में फैलाएगा। आइजैक चाहता है कि वो अपनी लाइफ की छोटी बात को वापस से सुनाए, लेकिन चलो अब हम जोशुआ डुए, आइजैक के सेफ हेवन के बारे में बात करते हैं, जो हर तरफ से खूबसूरती से डेकोरेटेड है। आइजैक को धोखा लगा है, क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी का सबसे अमीर लाइफ जी रहे हैं, जबकि उसके अपने जगह पर डेमनकिन को रिसोर्सेस के लिए तरसना पड़ता था। उससे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता था और उन्हें अच्छे से फिट और फेड रखना पड़ता था। डिटेक्शन स्पेल ये कंफर्म करता है कि इन स्कल्पचर्स में से कुछ इतने वैल्यूएबल हैं कि वो 10 डेमन किंग कासल्स के बराबर हैं, तो उनकी वेल्थ एलोन मस्क के लेवल की है। रिली लड़के को अपने छोटे कास्केट में रखता है। जोशुआ रेजिडेंस एक हॉलमार्क जगह है, जहां डेमन स्लेइंग वॉरियर्स ने जन्म लिया था। वो चाहता है कि लड़का बाहर नाइट्स की ट्रेनिंग देखे, क्योंकि एक दिन वो भी उनकी तरह बनेगा। तभी ये नाइट्स एक्चुअली डेमन किंग के मैनिक्विन को मार रहे होते हैं। प्रो को समझ आ रहा है कि अगर उन्हें उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो ये सीरियस हो सकता है, लेकिन उसका मेन पर्पस वही है। वो एम्परर को जिंदा जलाना चाहता है और जल्द ही जोशुआ डुए पर अपना कब्जा करना चाहता है। डिटेक्शन स्पेल सोचता है कि वो चाइल्डिश है बच्चों के साथ ग्रजेस रखने के लिए। स्पिरिट अपना काम शुरू करता है और इंटरेस्टिंगली काई मैनाकोर को डिटेक्ट करता है, जो हर जगह फैले हुए हैं। ये आइजैक के लिए अच्छी न्यूज़ है। रेली अपनी जगह पर आता है और अपने सर्वेंट्स को आइजैक के लिए रूम तैयार करने के लिए कहता है। एक बटलर माफी मांगता है क्योंकि उसने नए ऑर्डर्स मेंशन किए हैं। लगता है रिली को यंग मास्टर को एनेक्स तक ले जाना है। ये पता चलता है कि पांचवा यंग मास्टर आइजैक के लिए डीप ग्रज रखता है और उसके खिलाफ ऑर्डर्स दिए हैं। रिली सीरियसली अनॉयड है कि आइजैक को उस जगह पर भेजना है जहां लोग अपनी जिंदगी खत्म करते हैं। उनका कॉन्फ्लिक्ट आइजैक को खुशी देता है, क्योंकि वो देख रहा है कि जोशुआ फैमिली अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। रिली को अपने भाई के इंटेंशन समझ नहीं आते पहले। आइजैक खुद इस आइडिया के खिलाफ था, लेकिन फिर उसका कन्वीनियंट डिटेक्शन स्पेल याद दिलाता है कि एनएक्स में भी काई मैनाकोर रेस्ट कर रहे हैं। रिली अपने डिसीजन पर अडामेंट है और वो लड़के को उस हॉन्टेड जगह पर ले जाना नहीं चाहता। पे भी वाइन्स करता है, क्योंकि रिली उसे होली स्क्रिप्चर्स बेड टाइम स्टोरीज के रूप में पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अपनी ही फैमिली में टॉर्चर हो रहा है जब रिली उसे ले जा रहा है। तब पांचवा यंग मास्टर आरोगेंट एटीट्यूड के साथ अपीयर होता है और अपने ऑर्डर्स को याद दिलाता है लड़के को एनेक्स भेजने के। यह है गेल जोशुआ, फैमिली का पांचवा बेटा। सिर्फ इस बंदे को देखकर आइजैक को यह समझ में आता है कि वो एक टिपिकल डेलिंक्वेंट है। यह बंदा आइजैक को एक इंसान नहीं, एक मेरे चीज के रूप में ट्रीट करता है और उसे फैमिली के डिसेंडेंट के रूप में पहचानता नहीं। रिली स्ट्रांगली गोयल के खिलाफ है, जबकि आइजैक लगभग ये मान चुका है कि ये नया क्लाउन भी उन लोगों का पार्ट है जो उसे नफरत करते हैं किसी वजह से। फिर भी आइजैक का मानना है कि वो एनेक्स जाना चाहता है, वक्त जाया करने के बजाय बेड टाइम स्टोरीज सुनने के। गोयल लड़के को इतना इंसल्ट करता है कि आइजैक को समझ नहीं आता वो इतने पेटी लेवल पर 1 साल के बच्चे के साथ क्यों बीफ कर रहा है। ये इंसान लेवल का पेटी है जो इससे निकल रहा है। एनीवे, आइजैक ने डिसाइड किया है कि वो एनेक्स जाएगा और कुछ मैना कॉर एक्वायर करेगा। रिली डिसएग्रीज करता है और काउंटर करता है कि अगर वो लड़के को वहां भेजते हैं तो लोग उसे कर्सड समझकर देखने लगेंगे। तब आइजैक को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। उसका इंटेंशन था मैना कॉर को सुखाना और फिर सेंट बनकर अपने ऊपर हर उम्मीद लगाना। उसके बाद वो गॉड से बदला लेना चाहता था। गोयल ये पॉइंट आउट करता है कि एक डेमन स्पेसिफिकली लड़के को टारगेट करने आया था, जो ये मीन करता है कि वो ऑलरेडी कर्सड हो चुका है। ब्लू डिवीजन के लीडर काउंटर करते हैं कि आइजैक के इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेमन की डिफीट हुई थी।
सब उसकी स्पेशल सेंटली पावर्स को मेंशन करते हैं, लेकिन गोयल अनफेज्ड है और बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो लड़के को बस कारबेस का ढेर बुलाता है, लगातार उसे अपसेट करते हुए। आर्ग्यूमेंट के दौरान डिटेक्शन स्पेल सोचता है कि आइजैक को छुप कर गोयल के ऊपर कुछ मीटियर्स गिरा देने चाहिए ताकि वो एक लेसन सीखे। गोयल को ठीक है कि उन्हें जोशुआ के डिसेंडेंट को सेंट कह के बुलाएं, लेकिन वो पोलाइटली उन्हें फैमिली क्रेस्ट याद दिलाना चाहता है। वो सोचता है कि वो लड़के को रिवाइव करने के लिए यूजफुल हो सकता है, एक ऐसी चीज जो उनका लॉर्ड काफी प्यार करता था, होली ट्री। गोयल को लगता है कि लड़का ट्री को रिवाइव कर सकता है अगर उसमें सच में सेंट की पावर्स है। वो रिली को प्रोवोक करता है, जो सोचता है कि ये बंदा पागल हो गया है। आइजैक को लगता है कि मेलिसा के पीछे कुछ साइकोपैथिक डिसेंडेंट्स छुप गए हैं। पहले उसका बेटा गायब हो गया था और दूसरा बेटा अडॉप्ट हो गया था। आइजैक को अचानक कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी आंखों को पकड़ लेता है, और वो अपने डिटेक्शन स्पिरिट को उस तरफ फेंक देता है। ये डेड ट्री 70 साल से रेस्ट कर रहा था, और गोयल बेहूदगी से उम्मीद करता है कि एक छोटा सा लड़का उसे तुरंत रिवाइव कर देगा। दोनों को इंटरप्ट किया जाता है जब वो होली ट्री देखते हैं, जो अब जिंदगी से भरा हुआ है जैसे पहले कभी नहीं था। ये सच में जिंदा हो गया, जिससे गोयल बस शब्दों में अटक गया। आइजैक को तो लगा ही नहीं कि ये कोई बड़ी बात थी। उसने बस स्पिरिट से सारा बैड मना निकलवा दिया, जिससे ट्री एकदम फ्रेश हो गया। सारे लोग शॉक्ड थे और खुशी मना रहे थे जैसे उन्होंने कोई मिरेकल देख लिया हो। उनको लगा कि ट्री लिटरली दोबारा जन्मा है। गोल को अब भी ये सब रिडिकुलस लग रहा था। एक छोटा बच्चा ऐसी इम्पॉसिबल चीजें कैसे कर सकता है जब उनके पूरे फैमिली में कोई भी नहीं कर पाया। पहले एग्जॉर्सिज्म, अब प्यूरिफिकेशन भी। गोल अपने भाई राइली को अक्यूज करता है कि वो जानबूझकर उससे मजे ले रहा है। उसका मानना था कि राइली को समहाउ सेंटेस की हेल्प मिल रही है, और उसने सिर्फ एक नाटक किया। गोल के स्ट्रॉन्ग एक्यूजेशन से पूरा सीन और ज्यादा इंटेंस हो गया। आइजैक सोच रहा था कि मेलिसा का पूरा हाउस होल्ड सीरियस थेरेपी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग शायद डीमंस से भी ज्यादा क्रेजी हैं। इसके अलावा एक और अजीब बात थी। गोल देखने में मेलिसा जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। सबको शक होने लगा कि शायद वो उनका रियल भाई भी नहीं है। उसका अपीयरेंस तो एकदम पोप के जैसे मैच करता है। गोल पूरा गुस्से से भरा हुआ था और चिल्लाने लगा कि राइली एक नाटक कर रहा है, जबकि जोशुआ फैमिली में ऑलरेडी एक सेंट कैंडिडेट है। ये सुनकर आइजैक एकदम सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे अभी पता चला कि उसका कोई कॉम्पिटिटर भी है। क्लियरली गोल उस दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा था। आइजैक सोचने लगा कि क्या वो सेकंड कैंडिडेट भी इन क्लाउन्स की तरह स्टूपिड होगा। राइली अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि आइजैक इंपॉर्टेंट है और उसका राइट है हाउस को लीड करने का। लेकिन गोल तो बस अपने भाई को कॉवर्ड और वीक बोलकर इंसल्ट कर रहा था। अब आइजैक को जोशुआ फैमिली में एक आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया जा रहा था, जो ऑनेस्टली इतना शॉकिंग भी नहीं था। गोल अब इस लेवल तक चला गया कि उसने आइजैक को हाफ ब्लड तक बोल दिया और एक डिस्टर्बिंग थ्योरी निकाल दी। उसका मानना था कि आइजैक शायद उनके भाई का बेटा नहीं है, बल्कि सेंटेस का बेटा है। ये सुनकर राइली को एकदम गुस्सा आ गया और उसने सीधा गोल के मुंह पर एक सॉलिड पंच दे मारा। बिल्कुल डिजर्व था। आइजैक बस एंजॉय कर रहा था उन दोनों का फाइट देखकर, जो टेक्निकली एक वन साइडेड मैसाकर था, जिसमें राइली लिटरली गोल की धुलाई कर रहा था। ये सब आइजैक के फ्यूचर प्लान्स के लिए परफेक्ट था, क्योंकि जितना ज्यादा ये लोग आपस में लड़ेंगे, उतना इजी होगा उसके लिए पूरा हाउस कंट्रोल करना। लेकिन डीमन स्पिरिट उसको पोलाइटली रिमाइंड करता है कि अगर ये पूरा हाउस गिर गया तो वो भी साथ में डूबेगा, तो ये बेस्ट आइडिया नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में आइजैक लिटरली एक पोटैटो जैसा बैठा है फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स के बीच। सब उसके अगेंस्ट खड़े हैं, जब तक एक्टिंग मैट्रियार्क हेना जोशुआ सबको चुप रहने का ऑर्डर नहीं देती। उसने डिसाइड कर लिया कि आइजैक को एक माइनर हाउस में रखा जाएगा ताकि उस पर ज्यादा अटेंशन ना आए। फिर उसने पूछा कि राइली आइजैक को यहां लेकर आया ही क्यों। उसका टोन पूरा हॉस्टिलिटी भरा था, जो आइजैक को क्लियरली बता रहा था कि हेना की लॉयल्टी कहाँ है। दूसरी तरफ गोल, जो अभी भी अपनी ब्रोकन नोज के साथ बैठा है, उतना ही स्मग और अनोइंग लग रहा था जितना पहले। राइली उसका सवाल इग्नोर कर देता है और मेंशन करता है कि उनका फादर यहाँ डिसीजन लेने के लिए अवेलेबल नहीं है। हेना बताती है कि उनका फादर सिटी से बाहर गया है किसी सेंट कैंडिडेट के मैटर को हैंडल करने। तभी राइली एक बॉम्ब ड्रॉप कर देता है।
आइजैक जोशुआ ने होली ट्री को रिवाइव कर दिया है। गोल और बाकी मेंबर्स स्टंट रह गए। गोल तो कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सब फेक है, लेकिन बाकी मेंबर्स भी एग्री कर रहे थे कि पैट्रियार्क तक ट्री का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया तो एक बच्चा कैसे कर सकता है। हेना भी नेचुरली सबके साथ एग्री करती है और प्रूफ मांगती है। आइजैक को अब मजा आने लगा था। उसने सोचा कि अब सबको एक प्रॉपर प्रूफ दिखाया जाए। उसने मैजिक अनलीश की, जिसमें होली ट्री की एनर्जी एक क्रिस्टल में दिखा दी। सब टेबल्स के अराउंड लोग शॉक्ड रह गए। उसका एक्सप्रेशन भी एकदम सैविज था, जैसे लो आओ, अब बोलो क्या कहना है। सब फाइनली मान गए कि आइजैक ही रिस्पॉन्सिबल है होली ट्री के प्यूरिफिकेशन के लिए। लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक न्यूबॉर्न ऐसा कैसे कर सकता है और अपने काम का प्रूफ भी कैसे दे सकता है। इसके बावजूद सब एक्नॉलेज करने लगे कि अगर आइजैक प्रिसाइज नहीं होता तो ट्री लिटरली मर भी सकता था। इसी वजह से पैट्रियार्क ने एक स्टेबल प्यूरिफिकेशन मेथड ढूंढने की सोची थी। गोल पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और एल्डर्स पर चिल्लाने लगा कि ये सब नॉनसेंस है, एक बच्चा ऐसे इम्पॉसिबल काम नहीं कर सकता। उसने आइजैक की तरफ पॉइंट किया और बोला कि ये ब्लॉन्ड लड़का तो उनकी ब्लड लाइन का लगता भी नहीं है। तभी एक सीन में आइजैक को एकदम चिल मारते हुए दिखाया गया, जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं हो। राइली उसको सपोर्ट करते हुए डिक्लेयर करता है कि यह बच्चा एक सेंट भी बन सकता है, शायद फ्यूचर में नेक्स्ट पोप तक। आइजैक भी इस थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, लेकिन तभी एक और बॉम्ब गिरा दिया जाता है। उसको सिम्बा जैसा उठाकर बोल दिया जाता है कि स्केलेटन किंग को मारना होगा। आइजैक ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। एल्डर्स इस बात को सुन के एकदम सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि स्केलेटन किंग उनका आर्च नेमेसिस है। हैना सोच रही होती है कि राइली क्या खुद की ही कब्र खोद रहा है। तो वो प्रपोज करती है कि आइजैक को टेस्ट करने के लिए डिवाइन रेलिक स्टोरेज यूज किया जाए। सीन यहीं कट होता है। सीन शिफ्ट होता है पैट्रियार्क के साइड, जिसे एक मैसेज मिलता है कि डिवाइन रेलिक स्टोरेज का एक्सेस मांगा गया है। पैट्रियार्क क्लियर कर देता है कि सांटी सैडियस के किसी भी मेंबर को इसे यूज करने की परमिशन नहीं है। लेकिन तभी एक शॉकिंग बात सामने आती है। ये रिक्वेस्ट किसी सांटी सैडियस मेंबर की नहीं, बल्कि उसके अपने ग्रैंडसन की थी। उसको यकीन नहीं होता कि जोशुआ फैमिली से एक सेंट निकला है। एली जोशुआ पैट्रियार्क इस बात को मानने से इनकार कर देता है और बोलता है कि सिर्फ एक रियल सेंट ही इस टेस्ट को सरवाइव कर सकता है। लेकिन तभी मेलिसा अपनी फुल मेजेस्टिक ब्यूटी में एंट्री मारकर आती है और टेस्ट की परमिशन दे देती है। उसे यह सुनकर और भी इम्प्रेसिव लगता है कि आइजैक ने होली ट्री रिवाइव कर दिया है। इस वजह से वो डिसाइड करती है कि सिर्फ आइजैक नहीं, बल्कि सारे सेंट एंड सेंटर्स कैंडिडेट्स एक साथ टेस्ट देंगे। कोई रिस्क है कि किसी और हाउस होल्ड का बच्चा स्टोरेज से कुछ चुरा ना ले, लेकिन मेलिसा को इससे कोई टेंशन नहीं है। आखिर पिछले जनरेशन्स की सबसे बेस्ट सेंटेसिस भी ये करने में फेल हो चुकी हैं। अगर इस जनरेशन का कोई बच्चा इम्पॉसिबल चीज़ अचीव करता है, तो इसका मतलब है कि वो स्केलेटन किंग का शिकार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। उसे ये आइडिया इतना पसंद आता है कि वो इस पर एक रिवॉर्ड लगाने का फैसला करती है। मेलिसा ऑर्डर देती है कि जो भी बच्चा स्टोरेज से सबसे वैल्यूबल ट्रेजर लेकर आएगा, उसे जोशुआ हाउस होल्ड का जेनरेशन एयरलूम दिया जाएगा। इसके अलावा वो इंश्योर करेगी कि वो बच्चा फैमिली की सीक्रेट टेक्निक भी खुद सीखे। ये डिवाइन रिलिक स्टोरेज असल में एक एंशंट सीक्रेट है जो हजारों सालों से छुपा है। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो पहले कल्टीवेट की गई थी और तब से एक सेंटेस हमेशा इसकी गार्डियन रही है। जोशुआ फैमिली इसके मालिक हैं और सिर्फ 10 साल से कम उम्र के बच्चे ही यहाँ एंटर कर सकते हैं। इसी वजह से ये स्टोरेज सेंट कैंडिडेट टेस्ट के लिए यूज होता रहा है। कई लोग पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि स्टोरेज से जो भी बच्चा कुछ लेकर आएगा, उसकी कौन सी पावर्स अवेकन होंगी। लेकिन स्टोरेज इतनी डेंजरस है कि कैंडिडेट्स अपनी जान तक रिस्क में डाल देते हैं। पहले भी यहाँ कई लोग मर चुके हैं, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली सील हो गया था। डीमन स्पिरिट आइजैक को टीज करता है और मजाक में पूछता है कि क्या वो इस डेंजरस ट्रायल में सरवाइव भी कर पाएगा या नहीं। आइजैक इस चैलेंज को लेकर एक्साइटेड है, क्योंकि उसका असली मिशन अपनी पोल पुरानी बॉडी को स्टोरेज से वापस लाना है। ब्लू डिवीजन का कैप्टन आकर बताता है कि मेट्रियार्क ने एक और ऑर्डर दिया है। स्टोरेज अब सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया जाएगा। हर बड़े हाउस होल्ड से 5 कैंडिडेट्स आएंगे, लेकिन सबको पूरा यकीन है कि आइजैक सबको हरा देगा।
आइजैक खुद रिलैक्स्ड फील कर रहा है क्योंकि अब उसके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं जो उसके मिशन को इजी बना सकती हैं। राइली आइजैक को पकड़ता है और इंसिस्ट करता है कि वो अंदर संभल के रहे क्योंकि बैटल